बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव की संगत जी आज साखी रख रहा हूँ। आइए गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें शेयर करते हैं कि 13 साल की उम्र में करतारपुर की जंग लड़ने के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने कोई जंग नहीं लड़ी। उन्होंने अपने पिता गुरु हरगोविंद जी से का घर छोड़ा और बकाला आकर 26 साल की उम्र में आ गए। एक छोटे से कमरे में बैठकर समाधि लगा ली और गुरु तेग बहादुर जी 44 साल बाद सिखों के 9वें गुरु बन पाए, क्योंकि 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी के अपने लिखे हुए में लिखा है कि तेग बहादुर जी ना होते तो सनातन धर्म की नामो निशान मिट जाता। संगत जी, गुरु तेग बहादुर जी की आज कुछ बातें आपके सामने रखूँगा कि सिख धर्मों में 10 गुरुओं में से एक इकलौते पुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर की पावन धरती पर 1621 को वैसाख की पंचमी को हुआ। गुरु तेग बहादुर जी की माँ नानकी जी और छठे गुरु श्री हरगोविंद सिंह की सबसे छोटे पुत्र थे। आपके 4 बड़े भाई और एक बहन थी। बचपन में आपका नाम त्यागामल रखा गया था। गुरु तेग बहादुर जी के पिता श्री गुरु गोविंद सिंह के 3 विवाह हुए थे। पहले विवाह माता दामोदर जी के साथ हुआ, जिनके उनके बाबा गुरुदत्ता जी, बीबी वीर जी और बाबा अनी राय जी की प्राप्ति हुई। गुरु हरगोविंद जी के दूसरा विवाह माता नानकी जी के साथ हुआ, जिनके साथ उनके बाबा अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर को प्राप्ति हुई। हरगोविंद जी का तीसरा विवाह माता मरवाई जी के साथ हुआ, जिनके बाबा सूरजमल की प्राप्ति हुई। गुरु तेग बहादुर जी के समय में गुरु पिता हरगोविंद साहब जी हरमंदिर साहब में आशा दीवार का कीर्तन कर रहे थे। समाप्ति के बाद जब उन्हें बालक के जन्म की खबर मिली तो गुरु हरगोविंद सिंह ने भाई विरिचंद भाई, जेठा जी आदि सिखों के साथ महल पहुँचे और बालक का मुख देखकर गुरु पिता ने बड़े अदब से गले लगाया और शीश झुकाकर नमस्कार किया। यह देश देखकर भाई विरिचंद बड़े हैरान होकर पूछे, महाराज, आप बालक के आगे शीश क्यों झुकाया है? पिताजी के आगे तो बालक शीश झुकाता है। तब गुरु पिता ने कहा, विरिचंद, यह कोई साधक बालक नहीं है, यह बहुत ही अद्भुत बालक है जो बड़ा होकर दीन दुनिया के धर्म का रक्षक बनेगा, उनके दुख दूर करेगा। एक समय आएगा जब यह गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारिस बनेगा। गुरु पिता की यह बात कह के भविष्य में इस बालक का एक ऐसा पुत्र होगा जो देश और तेग का धनी होगा और गुरु नानक देव जी का नाम चमकाएगा। हाल में साहिबजादे के जन्म के सारे अमृतसर में शहर में संगतों ने बड़ी खुशियां मनाई और कड़ा प्रसाद चढ़ाया। गुरु हरगोविंद सिंह ने गरीबों को धन और वस्त्र दान करके माता नानकी जी खुशी से खुली न समाए। प्रकट हुए साहिबजादे गुरु तेग बहादुर जी का पालन राजकुमारों की तरह हुआ। संगत जी हर गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह मानती थी, तो उसी तरह साहिबजादे की सेवा में उसी भावना से करती थी। माता नानकी जी ने दासियां हर समय गुरु तेग बहादुर जी को गोदी में खिलाती थीं और माता नानक जी अपने दोनों साहिबजादे बाबा अटल राय जी और बाबा गुरु तेग बहादुर जी को अमृतसर में स्नान कराकर सुंदर वस्त्र बनाते थे। कलगरी में श्री हरिमंदिर साहब में माथा टेक के जाते थे। अरदास के बाद प्रसाद लेके
माताजी साहिबजादे के साथ गुरु हरगोविंद सिंह जी के आशीर्वाद लेकर अकाल तख्त से जाया करते थे। फिर दोनों साहिबजादों ने साथ मिलकर भाई गुरदास जी से गुरबाणी सीखी और बालक तेग बहादुर जी तलवार और तीर चलाने का अभ्यास किया। कहते हैं कि 4 साल की उम्र में बाबा बुड्ढा जी से इन्होंने पंजाबी भाषा सीख ली थी और गुरु जी के बचपन की साखी पढ़कर पता चलता है कि इनका स्वभाव गुरु नानक देव जी से बहुत ही मिलता जुलता था। उन्हीं की तरह सजीदे चेहरे और शांत स्वभाव के थे। उन्हीं तरह कई घंटों तक समाधि में लीन रहना और बचपन में बड़े दयावान और किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। एक बार किसी गरीब के कुछ पैसे की ज़रूरत हुई तो बाबा गुरु तेग बहादुर जी ने अपने घर से कुछ सामान उठाकर उस गरीब को दे आए। जब उनकी माता नानकी जी ने उनसे पूछा, आपने शांत स्वर में कहा, माता जी ऐसे सामान का हमें क्या रखना, हमारे उपयोग की वस्तु नहीं थी, पर उस गरीब के लिए वो बड़ी काम की थी। हो सकता है इन सुनकर माता नानकी जी ने अपने पुत्र को गले लगाकर बड़ा प्यार किया। गुरुजी अब 3 वर्ष के हुए तब उनके सबसे बड़े भाई गुरुदत्ता जी का विवाह था। उस दिन माता नानकी जी ने अपने आपको बड़े सुंदर वस्त्र पहनाकर हाथों में सोने के कड़े पहनाए। जब बारात चलने लगी तो एक गरीब ब्राह्मण आपके पास आया, हाथ फैलाकर मांगने लगा। तब गुरुजी ने बिना संकोच किए हुए अपने बेशकीमती कीमती कपड़े और गहने उतार कर उसको दे दिए। ऐसा एक बार नहीं किया, कई बार किया। गुरुजी किसी को गरीब के मांगने पर अपनी वस्तु दे आया करते थे। इस कौतुक को देखकर उनके पिता हरगोविंद सिंह जी ने कई बार कहते थे ये महापुरुष गृहस्थ में रहकर ही बैरागी बनेगा। और ज़िंदगी में सबसे पहली घटना 7 वर्षीय बाबा गुरु तेग बहादुर जी कोमल हृदय पे बड़ा असर किया। उनके बड़े भाई अटल राय जी की ज्योति जस समाना सिख इतिहास में इस प्रकार। बाबा अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर जी 2 साल बड़े थे। एक बार अटल राय जी अपने छोटे भाई गुरु तेग बहादुर जी को अपने कुछ दोस्तों के साथ आग बुझाने का खेल खेल रहे थे। ढूंढने में उनकी बारी आती, वह अपनी बारी देने पड़ते। अंधेरा हो जाने पर उस दिन खेल खत्म करना पड़ा। ढूंढने की बारी मोहन नाम बालक को थी। अगले दिन वहीं से खेल शुरू किया, पर मोहन खेलने में न पहुंचा तो सभी को लगा कि मोहन अपनी बारी से बचने के लिए नहीं आया। तब बाबा अटल जी ने और गुरु तेग बहादुर ने सब शख्सों के साथ मोहन के घर गए और घर वालों को रोता देखकर पता चला कि मोहन को सांप की टस से मौत हो गई है। उस समय बाबा अटल जी ने स्वाभाविक रूप से कह दिया, मोहन अब तेरे ढूंढने की बारी आई तो तू जानबूझकर बहाना करके क्यों चला गया, चल उठ अपनी बारी खेल। सुनते ही मोहन उठ गया, बाबा अटल राय जी के साथ खेलने लगा। यह सारी खबर पाकर गुरु हरगोविंद सिंह ने अपने पहुँचे हुए अनुसार बाबा अटल जी ने अपने गुरु पिता को मत्था टेक कर अकाल तख्त पर गुरु हरगोविंद सिंह की गुस्से से फरमाया, अटल राय, करामात दिखाने का अर्थ नहीं है ईश्वर की बराबरी करना। हमारे पिता अर्जुन देव जी ने प्राण देकर करामात की नहीं करी, दिखाई अपने ईश्वर की बराबरी की होती है। हम सब इस संसार में रहते हैं। तुम बाबा अटल राय जी ने हाथ जोड़कर चरणों में मत्था रखा, महाराज मुझसे गलती हो गई। गुरु नानक जी का स्वरूप दीन दुनिया के मालिक, इसलिए पिताजी हम इस संसार में चले आए। इतना कहकर बाबा अटल जी हरमंदिर साहब पे थोड़ा दूर बगल में चादर तान कर ज्योति जोत समा गए। गुरु तेग बहादुर जी के कोमल हृदय पे इस घटना का बहुत असर पड़ा। माता नानकी को हृदय में तब से बड़ी विशेषता रहने लगी कि हर समय उदास नहीं गिरी। एक दिन अपने पति हरगोविंद जी से उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, निरंकार की रजा खुशी के साथ मानने का उपदेश दिया। माता जी ने आगे सिर झुकाकर, सच्चे पातशाह, मैंने तो इसका बहाना तेरा किया, मीठा लगा के कहा, मान लिया, पर माँ का हृदय सहजता से धीरज है। मैं सोचती हूँ मेरा पुत्र अटल बड़ा करिश्माई होगा, पर मेरा गुरु तेग बहादुर तो पूरा साधु रूप है। तब गुरुजी ने धीरज से कहा, नानकी जी, आपका गुरु तेग बहादुर किसी दिन हिंद की चादर कहलाएगा और वो करिश्मा करके दिखलाएगा जैसा कभी किसी ने न किया हो।
ऐसी बात सुनकर माताजी को उम्मीद न थी। किरणें दिखाई दी और हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह, मैं क्या करूं? इस वाहिगुरु वरदान समझूं। मेरा गुरु तेग बहादुर एक दिन गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठता हुआ गुरुपति पे बड़े शांत होकर उत्तर दिया, गुरु नानक देव जी की हर जीव में मेहर है, जो सच्चे मन से मांगता है वह अवश्य पूरी होती है। इस तरह माता का हृदय शांत हो गया और 7 साल तक गुरु तेग बहादुर जी ने कई बार माता जी से अक्सर पूछा करते थे, मेरे बड़े वीर जी की ज्योति ज्योत क्यों समा गई? गुरु पिता ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? अर्जुन देव जी की शहीदी कैसे हुई? ऐसे प्रश्नों का उत्तर माता नानकी जी अपने पुत्र तेग को सुनाया करती थी और गुरु तेग बहादुर जी बड़े ही प्रभावित होकर कई बार कितनी देर तक वो आंखें बंद कर ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई महान तपस्वी हों। कई दिन कुछ न खाते न पीते थे और न किसी से खुलकर बात करते थे। आपको ऐसी माता बड़े भाई बहुत फिक्र करते थे। गुरु पिता हरगोविंद जी बड़े प्यार समझाते थे, यह बालक जन्म से ही अंतर ध्यान हो गया है, इसकी फिक्र मत करो। ये गुरु पिता हरगोविंद जी ने अपने बचपन से अक्षर विदों से साथ साथ सिखाया। गुरु हरगोविंद जी ने खुद एक महान शूर योद्धा थे, इस कारण अपने पुत्रों को महान शूरवीर बनाया और इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने सिखों के ये 9वें गुरु बने। संगत जी, आज एक घटना और मैं बताता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में संगत जी कुछ दिन के लिए आए और माता नानकी के साथ अपने आए। यहाँ पर संगत जी उन्होंने 4 महीने का प्रवास किया। आइए उनके बारे में संगत जी कुछ और अनसुनी बातें बताते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी हमारे प्रयागराज में आए, वो 4 महीने संगत जी रहे और उनकी माता गंगा स्नान नहीं करने जा सकती थी, तो अपनी शक्ति से संगत जी अय्यापुर पक्की संगत में वहाँ पर कुंड में इन्होंने गंगा का जल प्रवाहित कर दिया। आज भी संगत जी इस पक्की संगत गुरुद्वारे में संगत जी वो ऐतिहासिक कुंड है जहाँ पर संगतें यहाँ गुरुद्वारे पे आती हैं। आज संगत जी गुरु तेग बहादुर जी का पक्की संघ अय्यापुर में बड़े धूमधाम से इनका प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। कहते हैं संगत जी 1660 में गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पहुँचे थे और संगत जी यहाँ पर वो 4 महीने संगत जी कम से कम रहे और उनकी कोख में गुरु नानक जी का गुरु गोविंद जी कोख में आए और उनका जन्म संगत जी पटना साहिब में हुआ। कहते हैं कि संगत जी यहाँ पर संगतें अगर 40 दिन का संगत जी प्रयागराज की धरती में अय्यापुर में चालीसा कर लेती हैं और 40 दिन तक प्रतिदिन आती हैं, उनकी कोख हरी हो जाती है। ऐसी ही संगत जी हमारे गुरु भाई इलाहाबाद के 2 गुरु भाइयों को संगत जी ये वरदान मिला। हमारे संगत जी 14 वर्ष बाद हमारे यहाँ कंवलजीत भाटिया, डेजी भाटिया संगत जी चंडीगढ़ से अपना ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद आए और उन्होंने यहाँ पर 40 दिन का चलिया किया। उनको 14 साल बाद संगत जी यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ही संगत जी यहाँ के दूसरी संगत गौरव मक्कर, आयशी मक्कर ने भी संगत जी 40 दिन का चलिया किया और उनको भी एक पुत्र की रतन की प्राप्ति हुई। कहते हैं संगत जी यहाँ पर अय्यापुर गुरुद्वारे पे जो भी संगत जी यहाँ पर चलिया करती है उनकी कोख हो जाती है। आज गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव पे संगत जी मैंने साखी रखी। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।